नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो बुक समरी, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों को आसान और दिलचस्प अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की समरी सुनने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। किताब का नाम है द माइंड गट कनेक्शन। लिखी गई है मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर एमेरन मेयर द्वारा। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत परेशान या डर के हालात में होते हैं तो पेट में अजीब सी घबराहट होने लगती है? या फिर कोई बड़ा फैसला लेते समय दिल से ज्यादा पेट की सुनने का मन करता है, जैसे कोई गट फीलिंग हो? तो यह सिर्फ आपकी सोच नहीं है। विज्ञान आज यह साबित कर चुका है कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं, और इस बातचीत का असर हमारे मूड, सोच, डिसीजन मेकिंग और यहां तक कि हमारी इम्यूनिटी तक पर पड़ता है। इस किताब में डॉक्टर एमेरन मेयर हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में एक सेकंड ब्रेन है जो हमारे पेट के अंदर होता है। इसे कहते हैं एंट्रिक न्यूरस सिस्टम। यह सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो संभालता ही है, लेकिन साथ ही हमारी भावनाओं, स्ट्रेस लेवल और सोच को भी प्रभावित करता है। यानी अगर आपका पेट खुश है तो आपका दिमाग भी खुश रहेगा, और अगर आपका पेट परेशान है तो आपकी एंजाइटी, उदासी और डर भी बढ़ सकते हैं। इस समरी में हम जानेंगे कैसे ट्रिलियंस गट बैक्टीरिया हमारे मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, कैसे बचपन का खान-पान और स्ट्रेस हमारे दिमाग और पेट दोनों को असर करता है, और कैसे हम डाइट, लाइफस्टाइल और माइंडफुलनेस से अपने गट और ब्रेन दोनों को हील कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह समरी आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो आपके शरीर और दिमाग के बीच की सबसे छुपी हुई कड़ी को उजागर करेगी। जब हम दिमाग की ताकत के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सिर में बंद उस ग्रे मैटर पर जाता है, यानी हमारा ब्रेन। लेकिन डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं कि हमारे शरीर में एक और दिमाग है जो हमारे पेट में छुपा हुआ है। इसे वैज्ञानिक एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी पेट का अपना नर्वस सिस्टम, और यही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। मगर यह सिस्टम सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, यह दिमाग से भी सीधा जुड़ा होता है। इस गट ब्रेन के बीच जो सीधा और तेज कनेक्शन है उसे कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। ये दो सिस्टम्स आपस में कैसे जुड़ते हैं? एक मोटा सा तंत्रिका रास्ता, जिसे कहते हैं वैगस नेवर, हमारे पेट को सीधा हमारे दिमाग से जोड़ता है। इस रास्ते पर हर दिन लाखों सिग्नल्स भेजे और ले जाते हैं, जैसे दो लोग आपस में चैट कर रहे हो। अब सोचिए, अगर आपका पेट खराब है, गैस है या सूजन है, तो ये सारी जानकारी दिमाग तक पहुंचती है और वहां तनाव पैदा करती है। दूसरी तरफ, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपके दिमाग से सिग्नल्स पेट में जाते हैं और वहां ऐंठन या बेचैनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि जब हम नर्वस होते हैं तो पेट में कुछ अजीब महसूस होता है, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमच। हमारा पेट सिर्फ खाने को प्रोसेस नहीं करता, ये हमारी इमोशंस को भी प्रोसेस करता है। और ये जो गट ब्रेन कम्युनिकेशन है, ये हमारी भावनाओं, सोचने की क्षमता और यहां तक कि हमारे डिसीजंस तक को प्रभावित करता है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू से पहले आपको घबराहट महसूस होती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिल तेज धड़कता है और पेट में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग एक खतरे का सिग्नल भेज रहा है और पेट उस पर तुरंत प्रतिक्रिया कर रहा है। अब सोचिए, अगर यह गट ब्रेन सिस्टम इतनी ताकतवर बातचीत करता है तो क्या होगा जब हम इसे बेहतर तरीके से समझकर अपने शरीर और दिमाग दोनों को बैलेंस करें। आज की मेडिकल साइंस इस बात को पूरी तरह मान चुकी है कि गट और ब्रेन के बीच ये छुपी हुई बातचीत हमारे जीवन की क्वालिटी को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। और इसीलिए अगर हम अपनी डाइजेशन, गट बैक्टीरिया और लाइफस्टाइल को थोड़ा भी इंप्रूव करें तो हमारा मूड, एनर्जी लेवल और सोचने की शक्ति भी बेहतर हो सकती है। अब बात करते हैं पेट में रहने वाली उन छोटी छोटी मगर ताकतवर चीजों की, जिनका असर हमारे दिमाग, मूड और डिसीजंस तक पर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं गट माइक्रोबायोम की। हमारे पेट में करीब 100 ट्रिलियन जीवाणु रहते हैं। ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, यानी गुड बैक्टीरिया,
जो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं, टॉक्सिन्स को हटाते हैं और विटामिन्स भी बनाते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह भी होते हैं, यानी बैड बैक्टीरिया, जो सूजन, थकान और मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बैक्टीरिया सिर्फ पेट में नहीं रहते, ये हमारे साथ इमोशनली और मेंटली जुड़े रहते हैं। ये हमारे मूड, इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में भी शामिल हो सकते हैं। माइक्रोबायोम का संतुलन अगर सही हो तो हम एनर्जेटिक, काल्म और मेंटली क्लियर महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, जैसे ज्यादा जंक फूड खाने से, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करने से या क्रॉनिक स्ट्रेस से, तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर और दिमाग को गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने कई दिनों तक सिर्फ फास्ट फूड खाया, नींद कम ली और तनाव में रहा। ऐसी हालत में उसके गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया घटने लगते हैं। अब ये बैड बैक्टीरिया गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ये इन्फ्लेमेशन सिग्नल्स भेजती है दिमाग तक, जिससे उस इंसान का मूड खराब रहने लगता है, उसे थकावट महसूस होती है और वो डिसीजन लेने में कमजोर पड़ता है। यानी जिस प्रॉब्लम को हम सिर्फ मानसिक मान रहे थे, उसकी जड़ पेट में हो सकती है। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि ये माइक्रोबायोम इतना इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव है कि इसे वर्चुअल ऑर्गन भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा अंग जो ऑफिशियली तो नहीं दिखता, लेकिन काम असली अंगों जैसा करता है। बचपन से ही हमारी गट माइक्रोबायोम डेवलप होती है। हमारे पैदा होने के तरीके से लेकर हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसा माहौल है, ये सब गट बैक्टीरिया को शेप देते हैं। इसलिए जो लोग बचपन से नेचुरल डाइवर्स खाना खाते हैं और स्ट्रेस कम रहता है, उनका गट ब्रेन सिस्टम स्ट्रांग बनता है। इसका उल्टा भी सच है। एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बार बार प्रोसेस्ड फूड खाना और हर वक्त चिंता में रहना, ये सब गट माइक्रोबायोम को कमजोर कर देता है। तो अगर आप अपने दिमाग को अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, तो पहले अपने गट को खुश करना सीखिए। मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी सीधे सीधे गट माइक्रोबायोम की सेहत पर निर्भर करती है। अब तक हमने समझा कि हमारे पेट में एक पावरफुल माइक्रोबायोम होता है, जो मूड, एनर्जी और डिसीजंस को डीपली अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं उस कोर कंसेप्ट की जिस पर यह पूरी किताब टिकी है। आपका पेट आपके दिमाग को बनाता है और दिमाग आपके पेट को। गट ब्रेन का रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता, यह एक दो तरफा बातचीत है। इसका मतलब अगर आपका गट खराब है तो आपकी थिंकिंग, इमोशंस और मेमोरी भी अफेक्टेड होंगी, और अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड हैं तो आपका गट भी उसका असर महसूस करेगा। इसका सबसे गहरा असर हमारे बचपन में होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसका गट और ब्रेन एक साथ ग्रो करना शुरू करते हैं। बच्चे की डिलीवरी किस तरह से हुई, उसने माँ का दूध पिया या नहीं, उसका पहला खाना क्या था, वो किस माहौल में बड़ा हुआ, ये सब फैक्टर्स मिलकर उसका गट माइक्रोबायोम और ब्रेन वायरिंग तैयार करते हैं। जिन बच्चों का बचपन में गट माइक्रोबायोम कमजोर होता है, उनमें एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स और अटेंशन प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो बच्चे इमोशनली स्टेबल और हेल्थी माहौल में बड़े होते हैं, उनका गट ब्रेन सिस्टम मजबूत और बैलेंस्ड होता है। यहाँ एक पावरफुल स्टडी का जिक्र किया गया है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर रिसर्च की जिनका गट बैक्टीरिया बैलेंस खराब कर दिया गया। कुछ ही समय में उन चूहों में एंजाइटी लाइक बिहेवियर दिखने लगा। वे डरपोक, घबराए हुए और पैसिव हो गए। फिर जब उनके गट में हेल्थी बैक्टीरिया वापस डाले गए तो उनका बिहेवियर भी बदल गया और वे नॉर्मल होने लगे। अब सोचिए, अगर छोटे छोटे बैक्टीरिया किसी जानवर का बिहेवियर बदल सकते हैं तो इंसानों में उनका कितना गहरा असर होता होगा। डॉक्टर मेयर ये भी बताते हैं कि इमोशनल ट्रॉमा जैसे चाइल्डहुड अब्यूज, नेग्लेक्ट या बार बार डर और तनाव न सिर्फ दिमाग को अफेक्ट करता है, बल्कि गट लाइनिंग को भी कमजोर कर देता है। इससे लीकी गट जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जहां अनवांटेड टॉक्सिन्स पेट से खून में जाने लगते हैं और वहां से दिमाग तक पहुंचते हैं, जिससे बिहेवियर और मूड और ज्यादा बिगड़ता है। यानी ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर के अंदर भी घर बना लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब बदला भी जा सकता है। हम अपने गट को हील करके दिमाग की क्लैरिटी, काल्मनेस और क्रिएटिविटी वापस पा सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि अगर आप किसी को डिप्रेशन, मूड स्विंग्स या लो एनर्जी से जूझता हुआ देखें तो सिर्फ उसके मेंटल हेल्थ को ब्लेम ना करें। हो सकता है उसके गट का सिस्टम गड़बड़ हो। तो अगली बार जब आप लो, एंग्शियस या कंफ्यूज्ड महसूस करें तो खुद से पूछिए,
क्या मेरा गट ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि जैसा किताब में कहा गया है, एक स्वस्थ मन की संभावना बिना स्वस्थ पेट के संभव नहीं है। अब तक आपने जाना कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस गट ब्रेन कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी चाबी है हमारी डाइट। जो चीज हम हर दिन खाते हैं उसका सीधा असर हमारे गट माइक्रोबायोम पर पड़ता है। और जैसे जैसे गट माइक्रोबायोम बदलता है, वैसे वैसे हमारा मूड, फोकस और दिमाग की सेहत भी बदलती है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, तला भुना खाना, मीठा और कोला, तो ये सब आपके गट में बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और गुड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर फाइबर नहीं होता, लेकिन शुगर और केमिकल्स ज्यादा होते हैं, जो गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं और दिमाग तक इन्फ्लेमेशन के सिग्नल्स भेजते हैं। इसका नतीजा होता है इरिटेबिलिटी, थकान, मेंटल फॉग और कभी-कभी एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे लक्षण। दूसरी तरफ होल, नेचुरल और फाइबर रिच खाना जैसे दालें, फल, सब्जियां, दही, अचार, फर्मेंटेड चीजें और हल्दी जैसे मसाले, ये गट के लिए सुपर फूड जैसे होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, गट लाइनिंग को मजबूत करते हैं और दिमाग तक पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं। ये किताब है लिव व्हाइल यूर अलाइव, जिसे लिखा है मशहूर, खासकर 2 न्यूट्रिएंट्स गट ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। 8 प्रीबायोटिक्स, यानी ऐसे फाइबर जो अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं। ये मिलते हैं प्याज, लहसुन, केला, दलिया और हरी सब्जियों में। 2 प्रोबायोटिक्स, यानी वो जिंदा बैक्टीरिया जो सीधे गट में जाते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। ये मिलते हैं दही, छाछ, किमची, अचार और दूसरे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में। अब चलिए एक छोटा सा रियल लाइफ बदलाव सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह शुगरी सीरियल खाता है और दिन भर चाय, समोसा, जंक फूड पर जीता है, तो उसका गट जल्द ही बैड बैक्टीरिया से भर जाएगा और दिमाग सुस्त, तनावग्रस्त और लो एनर्जी वाला महसूस करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सुबह दलिया, दोपहर में दाल, चावल, सब्जी और शाम को हल्का फर्मेंटेड खाना खाना शुरू कर दे, तो कुछ ही हफ्तों में उसका गट बैक्टीरिया बैलेंस सुधर जाएगा और साथ में उसका मूड, मेमोरी और अटेंशन भी। डॉक्टर मेयर ये भी बताते हैं कि यू डोंट नीड टू टेक एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, योर फूड कैन बी योर मेडिसिन। यानी अगर हम रोज के खाने में थोड़ी समझदारी रखें तो दिमाग के लिए अलग से कोई ब्रेन टॉनिक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां एक पावरफुल पॉइंट है, आप जो खाते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बनाता, वो आपकी थिंकिंग और फीलिंग भी तय करता है। तो अगली बार जब आप खाना खाने बैठें तो सिर्फ स्वाद के लिए मत सोचिए, सोचिए क्या ये खाना मेरे गट और माइंड को मजबूत बनाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेरा ने कभी आपने किसी चीज के बारे में बिना किसी लॉजिक के बस अंदर से सही या गलत महसूस किया है? जैसे कोई काम करने से पहले ही मन कहे मत कर, या किसी इंसान से मिलते ही लगे इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं गट फीलिंग या गट इंस्टिंक्ट। ये गट फीलिंग्स कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, ये रियल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो हमारे गट ब्रेन सिस्टम से निकलते हैं। जब हम कोई नया या स्ट्रेसफुल डिसीजन लेने वाले होते हैं तो दिमाग से पहले पेट रिएक्ट करता है। ये पेट का नर्वस सिस्टम, जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और खतरे को पहचान कर हमें तुरंत सिग्नल भेजता है। मतलब इंट्यूशन, यानी वो फीलिंग जो हमें बिना सोच विचार ही कुछ तय करने को कहती है, वो असल में हमारे गट ब्रेन की मेमोरी होती है। हमारा गट एक तरह का इमोशनल मेमोरी बैंक होता है। हमारे पूरे जीवन के एक्सपीरियंसेस, खासकर बचपन के इमोशनल या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, इस सिस्टम में स्टोर्ड रहते हैं। जब हम कोई नया फैसला लेते हैं तो ये स्टोर्ड पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं और गट हमें फीलिंग के रूप में जवाब देता है। अब सोचिए, अगर किसी को बचपन में किसी खास माहौल से डर महसूस हुआ था, तो वो बड़ा होने पर भी उसी तरह के माहौल में गट लेवल पर एंग्शियस हो जाएगा, चाहे दिमाग कहे कि सब ठीक है। यहां एक पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल है। मान लीजिए एक फौजी या फायर फाइटर हाई स्ट्रेस सिचुएशन में होता है, जैसे किसी बर्निंग बिल्डिंग में घुसना। उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता, वो 1 सेकंड में फैसला लेता है, इस रास्ते से जाना सही है या नहीं। यह फैसला बहुत बार दिमाग से नहीं, गट से आता है।
क्योंकि उसका गट ब्रेन सिस्टम पहले की ट्रेनिंग, इंस्टिंक्ट्स और अनुभवों से सीख चुका होता है कि खतरे की गंध कैसी होती है। यानी गट डिसीजंस लॉजिकल नहीं होते, लेकिन अक्सर सही होते हैं, खासकर हाई प्रेशर या इमोशनल सिचुएशंस में। किताब में एक कहावत है, योर गट ऑफ्टन नोज द आंसर बिफोर योर ब्रेन हैज फिनिश्ड द क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा गट सिस्टम साफ, संतुलित और कनेक्टेड हो। अगर गट खराब है, जैसे इन्फ्लेमेशन या माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो, तो गट इंस्टिंक्ट्स भी डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। तब हम गलत फैसले लेने लगते हैं या कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन मजबूत हो, तो आपको अपने गट की सेहत को मजबूत बनाना होगा। गट फीलिंग्स कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये एक डीप बायोलॉजिकल विजडम है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। हमें बस उसे सुनना और समझना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हमारी सेहत को प्रभावित करती है, और वो है स्ट्रेस। खासकर जब यह स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस। जब हम तनाव में होते हैं, चाहे काम का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या कोई और परेशानी, हमारा दिमाग और पेट दोनों प्रभावित होते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस पेट के अंदर की माइक्रोबायोम बैलेंस को बिगाड़ देता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ता है, जैसे कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे डाइजेशन ठीक से नहीं होता और पेट में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इसका नतीजा होता है कई तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट फूलना, गैस और यहां तक कि अल्सर्स भी। यानी जब आपका मूड खराब होता है तो आपका पेट भी परेशान रहता है। लेकिन लेखक के अनुसार सिर्फ दवाइयां लेना ही समाधान नहीं है। हमें अपने इमोशनल हेल्थ और गट हेल्थ दोनों का ख्याल रखना होगा। इसलिए माइंड बॉडी थेरेपीज का बहुत बड़ा रोल होता है। योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसी प्रैक्टिसेस न सिर्फ हमारे दिमाग को शांत करती हैं, बल्कि हमारे पेट की नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाती हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं या योग करते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स कम छोड़ता है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है। इससे डाइजेशन बेहतर होता है और दिमाग भी ज्यादा क्लियर और काल्म रहता है। एक और बहुत जरूरी बात है माइंडफुल ईटिंग। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो पूरी तवज्जो सिर्फ खाने पर दें। धीरे धीरे खाएं, हर स्वाद को महसूस करें और अपनी भूख और तृप्ति को समझें। जब हम जल्दी जल्दी और ध्यान न देकर खाते हैं तो हमारा गट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। इससे डाइजेशन खराब होता है और पेट की समस्याएं बढ़ती हैं। माइंडफुल ईटिंग से हम न सिर्फ अपने गट को खुश रखते हैं, बल्कि अपने इमोशनल स्टेट को भी नियंत्रित कर पाते हैं। इस तरह स्ट्रेस, इमोशंस और गट तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें तीनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब जब हमने जाना कि पेट और दिमाग का रिश्ता कितना गहरा और जरूरी है, तो सवाल ये आता है, हम अपने रोजाना के जीवन में कौन कौन सी आदतें अपना सकते हैं ताकि हमारा गट और माइंड दोनों स्वस्थ और मजबूत रहे। इस किताब में कुछ आसान और प्रभावी टिप्स दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद अपनी सेहत और मानसिक स्थिति में बड़ा फर्क ला सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात है धीरे धीरे और ध्यान से खाना खाना। जब आप जल्दी जल्दी या टहलते फिरते खाते हैं तो आपका पेट ठीक से काम नहीं कर पाता। खाने को महसूस करें, उसकी खुशबू और स्वाद लें और हर एक बाइट का आनंद उठाएं। इससे डाइजेशन बेहतर होता है और आपकी भूख प्यास की सिग्नल्स दिमाग तक सही तरीके से पहुंचती हैं। दूसरी बात, अपने खाने में प्रोबायोटिक्स और फाइबर रिच फूड्स शामिल करें, जैसे दही, अचार, किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स और सब्जियां, फल, दालें जो फाइबर से भरपूर हों। ये आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं और गट लाइनिंग को मजबूत बनाते हैं। तीसरी आदत, स्ट्रेस को कम करने वाली गतिविधियों को रोजाना करें, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो या सिर्फ गहरी सांसें लेना हो। ये प्रैक्टिसेस आपके दिमाग और पेट दोनों को आराम देती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं और मूड बेहतर बनाती है। चौथी और बहुत जरूरी बात, अच्छी नींद लें और नियमित फिजिकल एक्टिविटी करें। नींद हमारे दिमाग और पेट दोनों के लिए रिपेयर टाइम होती है। वहीं फिजिकल एक्सरसाइज हमारे गट माइक्रोबायोम को हेल्थी रखने और ब्रेन फंक्शन को तेज करने में मदद करता है। इन आदतों को अपनाकर आप एक ऐसा हेल्थी डेली रूटीन बना सकते हैं जो आपके माइंड और गट दोनों को फायदा पहुंचाए। इस रूटीन में आपका मन
शांत, शरीर मजबूत और डाइजेशन सही होगा। और ये सब आपके इमोशनल बैलेंस और ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी है। तो शुरू करें आज से ही। धीरे धीरे खाना, अच्छा खाना, तनाव कम करना, सही नींद लेना और हल्का फुल्का व्यायाम करना। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हमने जाना कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से कितने गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमरन मेयर की यह बात सबसे ज्यादा याद रखने वाली है। अगर आप अपने गट का ध्यान रखोगे तो आपका माइंड भी आपका ध्यान रखेगा। यानी हमारी खुशी, हमारा मूड, हमारी ऊर्जा, हमारी इम्यूनिटी और हमारी इमोशनल ताकत सब कुछ शुरू होता है हमारे पेट से। जब हमारा गट स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी खुशहाल रहता है। और जब हम अपने पेट की देखभाल करते हैं तो हम अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास ये ताकत है कि हम अपने गट हेल्थ को कंट्रोल करें, सही खाना खाएं, तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और अपने शरीर की सुनें। ये छोटे छोटे कदम हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं ताकि हम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने शरीर की आवाज सुनिए, अपने गट पर भरोसा कीजिए और बदलाव की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। शायद शुरुआत में ये आसान न लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, असली स्वास्थ्य बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने सुनो बुक समरी पर अपना कीमती समय दिया और इस किताब की समरी सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपकी सेहत और मन दोनों के लिए मददगार साबित होगी। अब बारी है इसे अपनी जिंदगी में उतारने की। जो भी बातें आपने आज सुनी, जैसे माइंडफुल ईटिंग, स्ट्रेस कम करना और गट हेल्थ का ध्यान रखना, इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और हां, अगर आप ऐसे और भी डीप, साइंस बैक्ड और आसान हिंदी में बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम जल्द ही आपके लिए नई और दिलचस्प किताबों की समरीज लेकर आएंगे जो आपकी नॉलेज और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाएंगी। फिर मिलेंगे एक नए समरी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने मन और पेट का ख्याल रखिए। धन्यवाद।